Hello dear students, today I am going to teach you lesson number 4 of 4th standard EVS and name of the lesson is water safe for drinking. इसका मतलब है पीने के लिए सुरक्षित पानी. Okay, now here we have to try one experiment. Try this. Take a glass half full of water. Okay, हम एक ग्लास लेना है जो पानी से आधा भरा है. Add a spoonful of sugar टू इट एंड स्टीर इट विथ अ स्पून. हमें क्या करना है, उसमें ऐड करना है. डैट मीन्स एक स्पून शुगर उसमें डालनी है, एक चम्मच भर के शुगर उसमें डालनी है. एंड स्टीर इट, उसको हिलाना है विथ अ स्पून. स्पून के हेल्प से उसको हिलाते रहना है. सी वॉट चेंजेस टेक प्लेस. हमें उसके बाद क्या देखना है कि उसमें से क्या चेंजेस होते हैं, क्या बदलाव होते हैं, वो हमें देखने हैं. रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विथ ईच ऑफ द सब्सटेंसेस मेंशन बिलो. अभी हमें ये एक्सपेरिमेंट अलग अलग सब्सटेंस के साथ, अलग अलग पदार्थों के साथ रिपीट करना है. यहाँ पे वो पदार्थ मेंशन किए हैं नीचे. वॉश द ग्लास क्लीन एवरी टाइम यू टेक द नेक्स्ट सब्सटेंस. और जब हम नेक्स्ट अगला सब्सटेंस लेंगे, अगला पदार्थ लेंगे, उस हर वक्त हमें क्या करना है, ग्लास को साफ़ करना है, क्लीन करके लेना है. कॉमन सॉल्ट, हनी, वॉशिंग सोडा, powdered alum, sand, wheat flour, sawdust, turmeric powder and some oil. We have to take that much of substances for our experiment. What do you see? हमारे एक्सपेरिमेंट में हमें क्या मिला, हमने क्या देखा. शुगर, सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, एलम डिसअपेयर इन द वाटर. कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो वाटर में घुल मिल जाते हैं, वो है शुगर, सॉल्ट, वॉशिंग सोडा एंड एलम. ओके, दे डिज़ोल्व कम्प्लीटली इन द वाटर. वो क्या होते हैं, कम्प्लीटली डिज़ोल्व होते हैं, कम्प्लीटली वो वाटर के साथ घुल जाते हैं. वो मतलब समझ में नहीं आता कि उसमें कुछ डाला हुआ है, उसमें ही मिल जाते हैं. बट सैंड, सॉडस्ट, टर्मरिक पाउडर, ऑयल डू नॉट डिसअपियर इवन ऑन स्टीरिंग. ये जो बाकी के पदार्थ बचे हुए हैं सब्सटेंसेस, वो क्या हो जाते हैं, पानी में घुलते नहीं हैं. ओके, वो क्या हो जाते हैं, स्टीरिंग, डिसअपियर, दैट मीन्स पानी में गायब नहीं होते हैं. दैट मीन्स वो डिज़ोल्व नहीं हो पाते. इवन हम क्या करेंगे, उसको हिलाएंगे तो भी वो डिज़ोल्व नहीं होते. दे डू नॉट डिज़ोल्व. इसका मतलब है वो पानी में घुलते नहीं है. वॉट डज दिस टेल अस. ये हमें क्या बताता है एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट के बारे माध्यम से हमें क्या सीखने को मिलता है. Learn from this experiment that one thing is that some substances dissolve in water. कुछ substances, कुछ पदार्थ जो है पानी में घुल मिल जाते हैं. While some substances do not. कुछ substances जो है वो पानी में घुलते नहीं हैं. The substance that dissolve in water spreads throughout the water. अभी जो सब्सटेंस पानी में घुलते हैं वो क्या हो जाते हैं, पूरे पानी में घुलते हैं. पूरे पानी में वो क्या होते, बिखरते हैं. When salt dissolves in water, the water in the container tastes salty. जो कि वो पूरे पानी में अगर फैलते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर पानी में हम सॉल्ट डालेंगे, पानी में सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा, पूरा घुल मिल जाएगा, तो उसके बाद वो जो कंटेनर है उसका टेस्ट कैसे लगेगा, सॉल्टी लगेगा. व्हेन शुगर डिज़ोल्व्स द वाटर टेस्ट स्वीट. और जब शुगर हम डालेंगे वो डिज़ोल्व हो जाएगी पूरी तरीके से, तो वाटर का टेस्ट क्या कैसे होगा, स्वीट होगा. A new term. Here we have to learn about one new term, solution. When a substance dissolve in water. जब सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ अगर पानी में घुल मिल जाता है, a mixture of that substance and water is formed. तब वो सब्सटेंस का, वो पदार्थ का और पानी का मिक्सचर एक तैयार हो जाता है. दिस मिक्सचर इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस. ये जो मिक्सचर बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, सोल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस, वो सब्सटेंस का सोल्यूशन. इफ़ समवन गेट्स लूज मोशंस. अगर किसी को लूज मोशन होते हैं, वी गिव देम अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर टू ड्रिंक. हम उसको क्या करते हैं, सॉल्ट का और शुगर का एक ड्रिंक बना के पीने के लिए देते हैं. दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड ORS. इसको ही हम क्या बोलते हैं, ORS या फिर ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन. उसको मुंह से लिया जाता है, उसको माउथ मतलब पिया जाता है, इसलिए वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, ओरल. रिहाइड्रेशन का मतलब है कि अगर आपकी बॉडी में पानी की लेवल कम हो गई है, उसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी हाइड्रेट हो जाती है. ओके, तो उसको रिहाइड्रेट करने के लिए, बॉडी में फिर से पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए वो सोल्यूशन पिया जाता है, इसलिए उसको ORS बोला जाता है. अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज समटाइम्स पुट ऑन सलाइन. अगर उसके बाद भी मतलब पेशेंट को
राहत नहीं मिलते तो पेशेंट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और उसको कभी कभी सलाइन भी दिया जाता है। दैट इज़ ऑन अ सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट इन वाटर। ओके, वो जो क्या सलाइन का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन होता है वाटर एंड सॉल्ट का। समटाइम्स अदर मेडिसिन में ऑल्सो भी गिवन थ्रू सलाइन। कभी कभी क्या होता है कि दूसरे मेडिसिन, दूसरी औषधियाँ भी दी जाती है सलाइन के थ्रू। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ हेल्पफुल सॉल्यूशंस। अभी ये जो सॉल्यूशंस होते हैं जैसे कि सॉल्ट, शुगर और पानी का सॉल्यूशन हो गया है, वो क्या है, यूज़फुल है, उसका हम उपयोग करते हैं। अगर किसी को मतलब किसी की बॉडी हाइड्रेट करनी है तो सॉल्यूशन पिया जाता है और एज अ मेडिसिन करके भी उसका यूज़ होता है। डू यू नो सी वाटर इज साल्टी टू टेस्ट बिकॉज इट इज़ नथिंग बट अ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट दैट ऑकर्स नेचुरली। हमें अगर आपने सी वाटर को भी टेस्ट करके देखा होगा तो सी वाटर क्या होता है, सॉल्टी होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सॉल्ट एंड पानी का मिक्सचर होता है। क्योंकि वहाँ पे नेचुरली सी वाटर में नेचुरली क्या होता है, सॉल्ट होता है, तो वो क्या लगता है, टेस्ट में सॉल्टी लगता है। वी कैन नॉट यूज़ सी वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इसलिए हम पीने के लिए सी वाटर का उपयोग नहीं कर सकते। वाटर ऑफ डिफरेंट वेल्स मे हैव डिफरेंट टेस्ट। अगर हम वेल्स का देखेंगे, अलग अलग वेल्स का जो पानी है उसका टेस्ट भी क्या होता है, अलग अलग होता है। व्हाट इज़ दैट सो, ऐसा किस लिए होता है, ऐसा क्यों होता है। सम सब्सटेंसेस फ्रॉम द ग्राउंड डिजॉल्व्स इन द वाटर, क्योंकि ग्राउंड में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं वो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। ओके, दे गिव अ टेस्ट टू द वेल वाटर, और उसकी वजह से वेल वाटर को एक टेस्ट मिलती है। बट इफ़ देयर इज़ नथिंग डिजॉल्व इन वाटर, वाटर हैज़ नो टेस्ट। लेकिन जब अगर पानी में कुछ डिजॉल्व ही नहीं होगा, कुछ उसमें मिलाया नहीं जाएगा, तो वाटर का है, वाटर का कोई टेस्ट नहीं होती है। When we remove the lid of a soda water bottle, आपने सोडा वाटर बॉटल का लीड रिमूव करते हुए देखा होगा कई बार। ओके, दैट मीन्स उसके ऊपर का ढक्कन निकालते टाइम क्या होता है, बबल्स फीज आउट ऑफ इट, उसमें से बबल्स अचानक से बाहर निकलते हैं। टू मेक सोडा वाटर अ गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड इट डिजॉल्व इन वाटर अंडर प्रेशर। अगर सोडा वाटर बनाते टाइम क्या किया जाता है, सोडा वाटर बनाने के लिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नाम का एक गैस जो है पानी में डिजॉल्व करते हैं, वो भी प्रेशर के साथ डिजॉल्व किया जाता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो बबल्स बनते हैं और अचानक से वो बबल्स फुलफुला के बाहर निकलते हैं। व्हेन द लिड इज रिमूव्ड, जब हम उसका ढक्कन खोलेंगे, द प्रेशर रिड्यूसेस एंड द गैस बबल्स आउट, और वहाँ का प्रेशर कम होगा। उस लिक्विड का प्रेशर कम होने के बाद क्या हो जाता है कि उसके गैस बबल्स बनते हैं और वो बबल्स बाहर निकलते हैं। नाउ वी हैव टू ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट। फिल अ लार्ज कंटेनर विथ वाटर, हमें एक कंटेनर लेना है और उसको पानी से भरना है। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, आप हमें नीचे के जो कुछ सामान है वो कलेक्ट करना है। फ्रॉम योर कंपोस्ट बॉक्स, ये हमें कंपोस्ट बॉक्स नहीं मिलने वाला है, कौन सा, प्लास्टिक रूलर एंड इरेजर, अ पेंसिल, अ शार्पनर, अ रबर बैंड, द कंपास। ओके, ये सारा हमें कलेक्ट करना है। फ्रॉम योर हाउस, हमारे घर से कुछ चीज़ें लेनी है, वो कौन सी है, अ स्टील स्पून, स्टील का एक स्पून, अ प्लास्टिक स्पून, सम ग्राउंडनट शेल्स एंड आयरन नेल, अ स्क्रू, अ कॉइन। ओके, फ्रॉम आउटडोर्स, बाहर से कुछ चीज़ें उठानी है, उसमें से क्या है, स्टोन्स, देन लिटिल ट्विंक्स, देन लीव्स, देन सॉइल, ये चीज़ें हमें बाहर से कलेक्ट करनी है। ओके, तो एक्सपेरिमेंट क्या देखते हैं हम, पुट दिस थिंग्स इन द वाटर एंड सी वेदर ईच ऑफ देम सिंक्स और फ्लोट्स। हमें क्या करना है, हाँ, ये सारी चीज़ें जो है वाटर में, पानी में डालनी है, और हमें क्या देखना है कि वेदर ये चीज़ें हैं वो डूबते हैं या पानी पे तैरती है, वो हमें चेक करना है। व्हाट डू यू सी, हमें क्या दिखाई देगा, द इरेजर, शार्पनर, स्टील स्पून, नेल, स्क्रू, स्टोन्स, कॉइन, द कंपास एंड द सॉइल सिंक इन द वाटर वाइल द अदर थिंग्स फ्लोट। ये जो हेवी चीज़ें हैं, वज़न से ज़्यादा होने वाली चीज़ें जो होती है वो क्या होती है, पानी के नीचे चली जाती है, और जो प्लास्टिक की चीज़ें होती है वो जिसका वज़न ज़्यादा नहीं होता है, वो चीज़ें क्या होती है, ऊपर तैरती है। What does this tell us? Some things float on water while some things sink in it. कुछ चीज़ें हैं जो पानी पे तैरती है और कुछ चीज़ें जो होती है वो पानी के अंदर चली जाती है। The things that float are lighter than water. जो चीज़ें पानी के ऊपर
रहती है, तैरती, उस वो क्या होता है, उनका वजन पानी से कम होता है। द थिंग्स दैट सिंक आर हेवियर देन वाटर, और जो चीज़ें पानी के नीचे चले जाती है उसका वजन पानी से ज़्यादा होता है। नाउ हियर अनदर एक्सपेरिमेंट इज गिवन, वी हैव टू ट्राई दिस ऑल्सो। टेक सम मडी वाटर इन अ बिग बीकर, हमें कुछ मडी वाटर लेना है, दैट मीन्स कीचड़, जिसमें कीचड़ होता है, ऐसा पानी लेना है। इफ़ यू डू नॉट फाइंड मडी वाटर देन मेक सम बाय एडिंग सम सॉइल, पीसेस ऑफ ड्राई ट्विंग्स, स्ट्रॉ, लीव्स एक्सेट्रा टू वाटर। अगर हमें मडी वाटर नहीं मिलता है, कीचड़ से भरा पानी नहीं मिलता है, तो हमें वो बनाना है। कैसे बनाना है कि उसमें सॉइल डालनी है, ड्राई ट्विंग्स डालने हैं, स्ट्रॉ डालने हैं, लीव्स डालनी है, तो वो क्या बन जाएगा, मडी वाटर बन जाएगा। नाउ अलाउ दिस बीकर टू स्टैंड स्टिल फॉर 4 to 5 आवर्स। ये जो पानी है हमें क्या करना है, एक बीकर में भर के वो उसको एक साइड में रख के देना है, उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, हिलाना नहीं है, टच नहीं करना है, और उसको 4 से 5 घंटे तक ऐसे ही रखना है। What do you see? The particles of soil sink in the water and form a layer or sediment at the bottom. But twigs and other rubbish float on the water. लेकिन बाकी के ट्विग्स या फिर दैट मीन्स हम पत्तियाँ जो डालते हैं उसमें उस पे पेड़ की, एंड जो दूसरा कचरा होता है वो क्या हो जाता है, पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देता है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर द सेडिमेंट टू फॉर्म, ये जो प्रोसेस है वो बनने के लिए, और कचरा पूरा जो हैवी कचरा है वो नीचे जाने के लिए, और जो पानी से लाइट वेट है ऊपर तैरने के लिए, वो टाइम लॉन्ग होता है, उसको ज़्यादा टाइम लगता है। What does this tell us? Particles of soil are heavier than water. इसके थ्रू हमें क्या पता चलता है, जो पार्टिकल्स, जो सॉइल के कण है, मिट्टी के कण है, वो किससे ज़्यादा, वाटर से ज़्यादा वजनदार है। बट बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, लेकिन वो क्या है, बहुत स्मॉल है, बहुत छोटे। दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेटल टू द बॉटम ऑफ द वाटर, इसलिए वो क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं, उसको सेटल डाउन होने के लिए बॉटम में ज़्यादा वक्त लगता है। लीव्स, ट्विग्स एक्सेट्रा आर लाइटर देन वाटर, बाकी के जो पार्टिकल्स है, जैसे कि लीव्स है, जैसे कि डाली है पत्तों की, वो क्या होते हैं, पानी से कम वजनदार होते हैं, इसलिए वो पानी पे तैरते हैं। नाउ द वाटर अपीयर्स मच क्लीनर एंड ट्रांसपेरेंट दैन इट वॉज। अभी जो मिट्टी के कण है, सॉइल के जो पार्टिकल्स है, वो नीचे जमा होने के बाद वाटर क्या दिखता है, क्लीनर दिखता है। नाउ इट लुक्स क्लीन वाटर एंड ट्रांसपेरेंट दैन इट वॉज, पहले से ज़्यादा वो ट्रांसपेरेंट, दैट मीन्स उससे हम आर पार हम देख सकते हैं, इतना वो क्लीन हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ अलाउइंग हेवियर पार्टिकल्स टू सेटल टू द बॉटम ऑफ स्टिल वाटर इज कॉल्ड सेटलिंग। ये जो प्रोसेस होती है कि हेवियर पार्टिकल, जो वजनदार कण है, वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाए, वो जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेटलिंग प्रोसेस बोलते हैं। विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट पोर द वाटर अबव इट into two smaller beakers. Even though this was appears much cleaner than before, there are still some fine particles of soils and some rubbish floating in it. Without disturbing the sediment, that means जो नीचे जमा हुआ कचरा होता है उसको डिस्टर्ब किए बिना हमें क्या करना है, वाटर जो होता है दूसरे बीकर में उसको पोर करना है, दैट मीन्स वो एक बीकर से दूसरे बीकर में डालना है। इवन दो दिस वाटर अपीयर्स मच क्लीनर देन बिफोर, अभी जबकि वाटर पहले वाटर से ज़्यादा क्लीन दिख रहा है, पहले वो बहुत गंदा था लेकिन अभी वो क्लीन दिख रहा है, लेकिन फिर भी उसमें क्या है, अभी भी उसमें थोड़ा सा कचरा जमा हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो हमें आंखों से नहीं दिखते, स्मॉल पार्टिकल्स है वह अभी और कचरे के फॉर्म में उसमें जमा है। नाउ कैरी आउट फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग दिस टू बीकर्स, लेबल देम 1 and 2। अभी ये जो 2 बीकर है उसको यूज़ करके हमें दो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। ट्राई दिस, टेक अ पीस ऑफ एलम एंड स्वर्ल इट वंस इन द वाटर इन द फर्स्ट बीकर। हमें क्या करना है, एलम का एक पीस लेना है, एलम मतलब फिट कर या फिर हम उसको तुरटी भी बोलते हैं, उसको घुमाना है, जो फर्स्ट बीकर है हमने लिया हुआ उसको उसके पानी में घुमाना है। लीव दिस बीकर अनडिस्टर्ब्ड फॉर 2 or 3 आवर्स, और अभी वो बीकर साइड में रख देना है और उसको 2-3 घंटे कुछ भी उसको हाथ नहीं लगाना है, पानी को बिल्कुल हिलाना नहीं है। ओके, व्हाट डू यू सी, हमें क्या दिखाई देगा, द पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन वाटर स्लोली सेटल टू द बॉटम। जो पार्टिकल्स पानी पे तैर रहे थे वो क्या हो गए, धीरे धीरे जाके बॉटम पे सेटल हो गए, बॉटम में जाके बैठ गए। एंड द वाटर इन द अपर
पार्ट्स बिकम ट्रांसपेरेंट्स। अभी जो अपर पार्ट में जो वाटर था, ऊपर की सतह पे, वो वाटर क्या हो गया, अभी ट्रांसपेरेंट हो गया। द ट्विग्स एंड स्ट्रॉ स्टिल कीप फ्लोटिंग ऑन द वाटर। अभी भी उसके ऊपर ट्विग्स एंड स्ट्रॉ क्या हो गए, फ्लोट हो रहे थे, तैर रहे थे। ओके, What does this tell us? ये चीज़ हमें क्या बताती है? Swirling alum in water helps the soil particles in muddy water to settle down. वो हम जब उसमें एलम या फिर तोटी स्वर्ल करते हैं, घुमाते हैं, तो उसमें जो सॉइल पार्टिकल्स है, वो मिट्टी के कण है मडी वाटर में, वो उसको मदद होती है नीचे सेटल डाउन। टेक अनदर बीकर, हमें दूसरा बीकर लेना है, प्लस अ टी स्टेनर ओवर इट, उसके ऊपर हमें एक छालनी रखनी है। फोल्ड अ पीस ऑफ फाइन कॉटन क्लॉथ इनटू 4 लेयर्स, और एक कॉटन का पीस लेना है और उसको 4 लेयर तक फोल्ड करना है। मेक इट मॉइस्ट एंड स्प्रेड इट ओवर द स्ट्रेनर, हमें उसको थोड़ा मॉइस्ट करना है, थोड़ा सा गीला करना है, एंड उसको स्ट्रेनर के ऊपर स्प्रेड करना है, फैला के रख देना है। नाउ पोर द वाटर इन बीकर 2 इन अ थिन स्ट्रीम ऑन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉथ, हमें जो बीकर 1 है उसमें से वाटर जो है बीकर 2 में डालना है। ओके, और थिन स्ट्रीम दैट मीन्स धीरे धीरे डालना है, और जो हमने जो क्लॉथ लिया है वो जो फोल्ड करके रखा था उसके ऊपर वो पानी डालना है, उसके थ्रू वो पानी जाना चाहिए। वॉट विल यू सी, हमें क्या दिखाई देगा? द रबिश एंड सॉइल पार्टिकल्स रिमेन ऑन द क्लॉथ, जो रबिश, जो भी कचरा था या फिर मिट्टी के वहाँ पे कण थे, वो कहाँ पे हो गए? क्लॉथ पे जमा हो गए, क्लॉथ पे ही अटक गए। द वाटर कलेक्ट्स इन द बीकर बिलो, इट लुक्स ट्रांसपेरेंट, अभी जो दूसरा बीकर हमने लिया था उसमें जो वाटर हमने छान के डाला था वो क्या हो गया? अभी ट्रांसपेरेंट हो गया, दैट मीन्स क्लीन हो गया। वॉट डज दिस टेल अस, ये चीज़ हमें क्या बताती है? इफ़ वी स्टेन मडी वाटर, जब हम मडी वाटर या फिर मतलब कीचड़दार पानी स्टेन करते, छानते उसको, इट हेल्प्स टू मेक इट क्लीन, ये इसकी मदद से, इसकी वजह से क्या हो जाता है? वो क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, इसको, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन बोलते हैं, फिर छानने की प्रक्रिया बोलते हैं। आफ्टर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद, थ्रो द वाटर इन टू द सॉइल एंड वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड क्लीन वाटर, आपको क्या करना है? ये जो पानी है आपने जो एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया था उसको फेंक देना है, एंड आपके हाथ साफ करने हैं क्लीन वाटर और सोप से। A new term, here we are going to learn about one new term, that is potable water, water safe for drinking. Potable water means what? पीने का पानी, पीने योग्य जो पानी होता है, जो पीने के लिए सुरक्षित होता है। Water that does not endanger our health in any way, when we drink it is called a safe drinking water or potable water. पानी जो कि हम उसको पीने के बाद हमें खतरे में नहीं डालता है, या फिर उसकी वजह से हमें कोई बीमारी या नहीं होती, या फिर हमको इलनेस नहीं होता है, वो पानी क्या होता है? हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ओके, उस पानी को हम हेल्दी वाटर बोल सकते हैं, और इसी वाटर को हम क्या बोल सकते हैं? इट इज कॉल्ड एज सेफ ड्रिंकिंग वाटर और पोर्टेबल वाटर। वी हैव सीन सम मेथड्स ऑफ मेकिंग मडी वाटर क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट, हमने यहाँ पे कुछ मेथड्स सीखे जिससे मडी वाटर क्या हो जाता है? क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट हो जाता है। हाउएवर सच वाटर में स्टिल नॉट बी पोर्टेबल, लेकिन फिर भी वो वाटर क्या होता है? अभी तक वो पीने के योग्य नहीं होता है। कैन यू टेल? इन द रेनी सीजन द वाटर ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स बिकम मडी, हम रेनी सीजन में कई बार देखते हैं जो रिवर का वाटर होता है या फिर स्ट्रीम्स का वाटर होता है वो क्या हो जाता है? मडी हो जाता है। ओके, और मतलब उसमें मिट्टी मिक्स हो जाती है तो वो मडी दिखता है। वाई डू वी नॉट ड्रिंक दैट वाटर, तो हम वो पानी पी सकते क्या? पानी क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कचरा और मड जो है, सॉइल जो मिक्स हो जाती है, वो पीने के योग्य नहीं रहता है। वेन ऑन एन एक्सकर्शन इफ़ यू फाइंड दैट द वाटर ऑफ अ स्प्रिंग और वेल देयर हैज़ अ बैड स्मेल वुड यू ड्रिंक इट। हम वेन ऑन, जब भी एक्सकर्शन होता है तब क्या हो जाता है? एक्सकर्शन मतलब जब हम देखते हैं घूमने के लिए या फिर सैर सपाटे के लिए जाते हैं तो हमें कई बार दिखाई देता है वाटर ऑफ स्प्रिंग का जो वाटर होता है, झरना वगैरह, और वेल देयर हैज़ अ बैड स्मेल, हमें वहाँ पे क्या हो जाता है? बहुत ख़राब स्मेल आता है, गंदी बदबू आती है। तो ऐसा पानी हम पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते। वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, पोर्टेबल वाटर, तो हम देखेंगे अभी नेक्स्ट पॉइंट में कौन सा वाटर हमें पीने के योग्य होता है या फिर पीने के लायक होता है, और पोर्टेबल वाटर जो हम पी सकते हैं।
ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी सेफ फॉर अवर हेल्थ। ड्रिंकिंग वाटर दैट मीन्स जो पीने का पानी होता है वो क्या हो जाता है, हमारे हेल्थ के लिए सुरक्षित होता है। प्योर वाटर हैज़ नो टेस्ट। प्योर वाटर जो होता है उसको कोई टेस्ट नहीं होती है, स्मेल और कलर, और उसका कोई स्मेल भी नहीं होता है और उसको कोई कलर भी नहीं होता। इफ़ वाटर हैज़ अ कलर और अ फाउल स्मेल, अगर वाटर को कोई कलर है या फिर फाउल स्मेल है, फाउल का मतलब है बदबू, गंदी स्मेल होती है, वन मस्ट अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर, तो हमें वो वाटर क्या करना है, अवॉइड करना है, वो पानी पीने से बचना है। इट कैन मेक अस इल, वो क्या कर सकता है, हमें बीमार कर सकता है। व्हेन वी गेट मडी वाटर ड्यूरिंग द रेन्स, जब हमें मडी वाटर मिलता है रेन के दौरान, वी अलाउ इट टू सेटल बिफोर यूजिंग इट, हमें क्या करना है, हमें उसको सेटल होने देना है, उसको यूज़ करने के पहले उसको क्लीन होने देना है। इफ़ नेसेसरी, अगर आपको ज़रूरत है, वी यूज़ एलम और वी फिल्टर द वाटर, हमें क्या करना है, वाटर को एलम करना, दैट मीन्स उसमें हमें फिटकरी घुमानी है, तुरटी घुमानी है, या फिर वाटर को छान के यूज़ करना है। इट्स मडीनेस डिसअपियर्स व्हेन द वाटर लुक्स क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट, जब हमें पता कैसे चलेगा कि उसमें से सॉइल पार्टिकल्स निकल गए हैं, मडीनेस डिसअपियर या फिर गायब हो गया है, कि जब हमें क्लीन और ट्रांसपेरेंट पानी मिलेगा तब हमें ये पता चलेगा कि वो मडीनेस उसमें से गायब हो गया है। वी कैन से दैट इट इज़ नाउ सेफ फॉर ड्रिंकिंग, तब हम बोल सकते हैं कि अभी ये पानी पीने के योग्य है, पीने के लिए सेफ है, सुरक्षित है। लेट अस लर्न सम मोर अबाउट दिस न्यू टर्म्स। Micro. Micro means very, very small. Organisms means a living things. Microorganism means what? A living thing that cannot be seen by the naked eyes or even with a magnifying glass. Microorganisms ऐसे living things जो होते हैं वो जो हमें सिर्फ आंखों से नहीं दिखाई देते हैं और कभी कभी वो मैग्नीफाइंग ग्लास के भी नीचे नहीं दिखाई देते, इतने वो आकार से छोटे होते हैं। देन नेक्स्ट टर्म इज माइक्रोस्कोप, an instrument for looking at very very small things which we cannot see with our eyes or even through a magnifying glass। जो अभी हमारे आँखों से जो कि बहुत छोटे छोटे स्मॉल थिंग्स होते हैं जो हम सिर्फ आँखों से नहीं देख पाते या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे भी नहीं देख पाते हैं, ऐसी चीज़ों को देखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। डू यू नो, इफ़ वी टेक अ बिट ऑफ योगर्ट or a drop of buttermilk on a glass slide and place the slide under a microscope, we see very tiny living things in it। आपको पता है अगर हम कि थोड़ा सा मतलब योगर्ट या दही और सम ड्रॉप ले ले बटर मिल्क का, जहाज का, तो और उसको ग्लास स्लाइड के नीचे ग्लास साइड पे रख के अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख के उसको देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, वेरी टाइनी, दैट मीन्स वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स दिखाई देते हैं हमें उसमें। उसको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट मिल्क इनटू योगर्ट, और इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या हो जाता है, मिल्क वो योगर्ट में, दही में कन्वर्ट हो जाता है। दे आर यूजफुल फॉर अस, ये जो होते हैं हमारे लिए यूजफुल होते हैं, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। बट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट यूजफुल, लेकिन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल नहीं होते, उपयोगी नहीं होते। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज व्हेन दे एंटर अवर बॉडी, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं उसकी वजह से हम क्या कर होते हैं, वो हमारे बीमारी का कारण बन सकते हैं। कॉज मीन्स कारण बनना, डिजीज मीन्स बीमारी का या फिर किसी रोग का कारण बन सकते हैं जब हम वो हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। वे दे आर सेड टू बी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देयर आर न्यूमरस काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस, हमारे आजू बाजू में न्यूमरस काइंड, दैट मीन्स बहुत, न्यूमरस मीन्स बहुत और काइंड मीन्स प्रकार, बहुत प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे आजू बाजू में। दे आर इन सॉइल, इन वाटर, इन एयर, ऑन रॉक्स, दैट इज एनीवेयर एंड एवरीवेयर, तो वो कहाँ भी हो सकते हैं, वो होते हैं सॉइल में, वाटर में, एयर में, रॉक पे, और एनीवेयर दैट मीन्स कहीं भी, और कहीं एवरीवेयर दैट मीन्स हर जगह पे। इवन इफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन वाटर, भले ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हार्मफुल है, हमारे लिए अच्छे नहीं है, वो वाटर में प्रेजेंट है, वी आर नॉट एबल टू सी देम, हम उसको देख नहीं पाते हैं। नाउ through the water with such microorganisms look transparent, would it be safe for drinking? Now अगर वाटर में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है लेकिन वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, लेकिन ऐसा वाटर क्या पीने के लिए सेफ है, पीने के लिए योग्य है?
You may know that during the rainy season we often hear of an outbreak of dehydra or गैस्ट्रिसिस। ओके, अगर रेनी सीज़न चल रहा है तो हम ज़्यादातर हमें ये से चीज़ें सुनाई देती है, ऐसे चीज़ों के बारे में हम सुनते हैं कि डिहाइड्रा और गैस्ट्रिस की जो बीमारियां होती है वो फैल जाती हैं। एट सच टाइम्स, ऐसे दिनों में, ऐसे वक्त में क्या करना है, वी नीड टू बॉयल द वाटर, हमें पानी को उबालना है, दैट हैज़ बीन क्लीन्ड बाय सेटलिंग एंड फिल्ट्रेशन, जो कि हमने सेटलिंग करके या फिल्ट्रेशन करके छान के रखा है, वो ऐसे पानी को हमें उबालना है। ओनली देन डज इट बिकम सेफ फॉर ड्रिंकिंग, के बाद ही वो पीने के लिए सुरक्षित और योग्य बनेगा। बॉइलिंग द वाटर किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इट एंड प्रिवेंट्स डिसीजेस, वाटर को उबालने के बाद उसमें से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, हम बीमारियां फैलना बंद हो जाता है। यूज योर ब्रेन पावर, व्हाट्स द सोल्यूशन? ओके, सम सब्सटेंसेज डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, व्हाट कुड बी द एडवांटेज ऑफ दिस? अगर कोई सब्सटेंसेज पानी में डिजॉल्व नहीं होते तो उसका एडवांटेज क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मदर हैड ब्राउट सम cumin seeds from the shop, but some sands got mixed with it. Mother wants to जीरा सीड्स cleaned. ओके, अभी मदर ने कुछ क्यूमिन्स, दैट मीन्स जीरा सीड लेके आई है शॉप से, उसमें कुछ सैंड के जो स्टोन्स होते हैं वो मिक्स हो गए, सैंड मिक्स हो गया है, तो उसको वो क्लीन कैसे करेंगे? ओके, व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा? सम सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर, कुछ सब्सटेंसेस, कुछ पदार्थ जो है वो पानी में घुल जाते हैं। सम सब्सटेंसेस डू नॉट, कुछ पदार्थ उसमें घुलते नहीं है। सम थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर, कुछ चीज़ें जो है पानी पे तैरती है। सम सिंक एंड सेटल एट द बॉटम, कुछ चीज़ें जो होती है वो सिंक हो जाती है, दैट मीन्स पानी के नीचे चले जाती है, फिर डूब जाती है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन क्लीन वाटर, अगर हमें क्लीन वाटर चाहिए उसको ऑब्टेन कैसे करना है? मडी वाटर इज अलाउड टू सेटल, मडी वाटर को सेटल होने नहीं देना है, दैट मीन्स उसमें से जो सब्सटेंसेस है, जो चीज़ें हैं उनको नीचे बैठने देना है। आफ्टर सेटलिंग, उस जो चीज़ें उसमें से जो मैल है नीचे बैठने के बाद, द वाटर इज क्लीन फर्दर बाय स्वर्लिंग एलम इन इट और बाय फिल्ट्रेशन, उसके बाद क्या करना है, पानी को हमें क्लीन करना है। कैसे? जो उसमें हमने फटकर या फिर टूटी घुमाना है और उसके बाद उसको फिल्टर करना है क्लॉथ के माध्यम से। इवन इट क्लीन्स ट्रांसपेरेंट वाटर, अगर हमें क्लीन ट्रांसपेरेंट वाटर में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू हैव सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इसलिए हमें पीने के लिए क्या चाहिए? सुरक्षित और शुद्ध पानी चाहिए। सो वाटर मस्ट बी बॉइल्ड टू डिस्ट्रॉय एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इट, तो इसलिए क्या करना है, हमें पानी को उबालना है जो ताकि उसमें से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो मर जाए, नष्ट हो जाए। ऑलवेज रिमेंबर, even such tiny living things like microorganisms which our eyes cannot see have great importance in our lives. Even such, ये जो टाइनी दैट मीन्स छोटे छोटे जो लिविंग थिंग्स है उसको अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स हम हमारे आंखों से अगर नहीं देख पाते, फिर भी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, महत्व रखते हैं। I think all of you understand this lesson very well, so keep watching, keep learning, and thanks for watching my videos.